पहाड़ की मलिका। कहीं दूर आसमान को छूते हुए पहाड़ों के दरमियान एक जादुई वादी थी जिसका हसन जमीन पर किसी जन्नत से कम नहीं था। ये वादी बुलंद पहाड़ों से घिरी हुई थी और दुनिया की नजरों से पोशीदा थी। इस वादी में दरख्त हमेशा हरे भरे रहते, नदियां मीठे गीत गाती थीं और फूल हर मौसम में खुलते थे। यहाँ के हर चरिंद, परिंद और दरख्त की हिफाजत पहाड़ की मलिका करती थी। पहाड़ की मलिका कौन थी? पहाड़ की मलिका एक खूबसूरत परी थी जिसकी आंखों में चमकते सितारे और चेहरे पर नूर की रोशनी थी। वो अपनी जादुई ताकतों के जरिए वादी को हमेशा शादाब और खूबसूरत रखती थी। परिंदे इसके गीत सुनते, दरख्त उसकी दुआएं मांगते और नदियों का पानी इसके इशारे पर बहता था। मगर मलिका के दिल में एक कमी थी, एक ऐसा खालीपन जो उसे हमेशा उदास रखता था। मलिका दिन रात अपनी वादी के नज़ारों में गुम रहती, लेकिन इसका दिल चाहता था कि उसे कुछ ऐसे दोस्त मिले जिनसे वो अपने दिल की बातें बांट सके, जिनके साथ वो हंस सके, खेल सके और अपने तजुर्बात शेयर कर सके। एक दिन जादुई आईने का मंजर। एक दिन मलिका अपनी जादुई छड़ी के जरिए आईना देख रही थी जो उसे दुनिया के मुख्तलिफ मकामात दिखाता था। अचानक इसकी नजर एक छोटे से गांव पर पड़ी। वहां बच्चों की एक टोली खेल रही थी। वो हंसी खुशी एक दूसरे के साथ दौड़ रहे थे, गाने गा रहे थे और कहानियां सुना रहे थे। इनकी खुशियों और मासूमियत को देखकर मलिका का दिल खुश हो गया। ये बच्चे कितने मासूम और खुश हैं, मलिका ने खुद से कहा। मैं उन्हें अपनी वादी में लाना चाहती हूँ ताकि मैं उनके साथ वक्त गुजार सकूं और उनसे दोस्ती कर सकूं। दावत का पैगाम। मलिका ने अपने सबसे करीब तरीन परिंदों को बुलाया। वो चमकते हुए रंगों वाले परिंदे थे जो खूबसूरती और जहानत में अपनी मिसाल अब थे। मलिका ने उन्हें हुक्म दिया, मेरे अजीज दोस्तों, जाओ और गांव के उन बच्चों को मेरा पैगाम दो। उन्हें बताओ कि मैं उन्हें अपनी वादी में दावत देती हूँ। उन्हें यहाँ खुशियों से भरपूर दिन गुजारने के लिए बुलाओ। परिंदे फौरन उड़ गए और गांव पहुंचे। गांव के बच्चे पहले तो हैरान हुए कि परिंदे उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन जब परिंदों ने मलिका का पैगाम सुनाया तो बच्चों की आंखें खुशी से चमकने लगी। जादुई वादी। पहाड़ की मलिका। ये तो किसी ख्वाब जैसा है, बच्चों ने एक दूसरे से कहा। सबने मलिका की दावत कबूल की और वादी की तरफ जाने की तैयारी शुरू कर दी। सफर का आगाज। अगली सुबह बच्चों ने सफर का आगाज किया। रास्ता आसान नहीं था, लेकिन उनके दिलों में जोश और हिम्मत थी। वो जानते थे कि इस सफर में कुछ चैलेंजेस होंगे, लेकिन वो एक दूसरे की मदद से सब मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार थे। पहला चैलेंज, दरिया की रुकावट। रास्ते में एक बड़ा दरिया आया जो बहुत गहरा और तेज बहाव वाला था। बच्चे परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक अक्लमंद लड़के ने मशवरा दिया, चलो दरख्तों की शाखें और पत्थर इकट्ठे करते हैं और एक पुल बनाते हैं। सब बच्चों ने मिलकर काम किया और जल्द ही उन्होंने एक मजबूत पुल बना लिया। वो एक एक करके दरिया उबूर कर गए। दूसरा चैलेंज, घना जंगल। दरिया उबूर करने के बाद वो एक गहरे और घने जंगल में पहुंचे। ये जंगल बहुत पुरस्कार था और हर तरफ अंधेरा था। बच्चे रास्ता भूलने लगे, लेकिन इसी वक्त एक खरगोश उनके सामने आया। खरगोश ने कहा, अगर तुम लोग हिम्मत नहीं हारोगे और मेरा पीछा करोगे तो मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। बच्चों ने खरगोश के पीछे चलते हुए जंगल पार किया। कुछ दिन वादी में गुजारने के बाद बच्चों को वापस जाना पड़ा। मलिका ने उन्हें यादगार